दोस्तों वो कहते हैं ना कि रस्सी जल जाती है बल नहीं जाते, या डॉक्टर से ज़रा सी कोताही हो जाती है किसी का इलाज करने में, या उसको रहम आ जाता है कि बस अब इसका सर्जरी नहीं दवाओं से इलाज हो, लेकिन वो बाद में बड़ी उसको टीसें उठती हैं मरीज़ को और बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो फिर उसकी दोबारा इलाज किया जाता है और इस जानिब सोचा जाता है। तो मोदी साहब जो हमारे हैं उनका इलाज मुकम्मल नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोगों को भी तशनगी थी कि थोड़े और हाथ साफ करने थे, लेकिन वो चौधरी साहब बीच में आ गए थे। चौधरी साहब का मुर्गा ज़्यादा पिटने लगा था, उनको पता था कि हार जाएगा, तो उन्होंने जो है वो लड़ाई ख़त्म करवा दी। अब वो मुर्गा फिर कुकड़ू कू कर रहा है, तो उसको ज़रा सुने, वो बोल के आ रहा है, फिर बात करते हैं। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। अब ये ठरक गए हैं बेचारे, इनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है और जाहिर है फिल्में बहुत देखी बनी, तो ये अभी समझ रहे हैं कि मैं शोले फिल्म के स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ गब्बर सिंह बन के, कि कितने लोग थे सरकार, 2, तुम कितने थे, 4, तेरा क्या होगा कालिया, अब गोली खाओ। वही कह रहे हैं मेरी गोली खाओ। लेकिन एक बात अच्छी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम और नौजवानों को उठना होगा और आतंक की बीमारी को दूर करने के लिए। तो अल हिंदुस्तान फितना जो ये खड़ा है सामने, यही हमारे लिए सबसे बड़ी आतंक की बीमारी है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम और नौजवानी आगे आए थे, इस बीमारी को दूर की थी, 8-9 घंटे ठुकाई की थी, तो कुछ आराम था। अब दोबारा मामला ख़राब हो रहा है। तो असल में देखें, हकीकत ये है कि हमारी भी तशनगी रह गई थी, यहाँ बड़ा हो गया था कि ये चौधरी साहब बीच में आ गए और बंद करा दिया, थोड़े हाथ और साफ करने थे। तो आ जाए चाचा मोदी, आ जाए। और वो जो आपका एक बंदा है, कौन सा, जैसे आजकल ये गली कूचों में नहीं, हमारे कुर्बानी के दिन है, वो बकरा एक उसकी शक्ल का लेके घूमते हैं, वो बकरा क्या ना, वो जनरल बख्शी वगैरह से मशवरा करें और आए। तो थोड़ा हमारी भी तशनगी रह गई है, तो थोड़ी ठुकाई और करें। एक बात याद रखो इंडिया की अवाम, हम रहें ना रहें, जंग हो ना हो, ये बात तय है, ये शख्स तुम्हारे वतन को और तुमको तबाह करने पर तुला हुआ है और तबाह कर कर छोड़ेगा। अब ये पाकिस्तान के हाथों तबाह हो या किसी ये अखंड भारत जो है ना, जो बड़ा मोदी बोलते हैं अखंड भारत, ये अखंड एक खंड की तरह जो है ना, बहीरे अरब में डिबो देंगे, पता भी नहीं लगेगा कि किधर गया।